हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। जो लोग भी 12th के बाद या 10th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, कहीं ना कहीं एसएससी उनके लिए उन्हें पता ही होता है। एसएससी उनकी जान पहचान है, उनका भैया इस तरीके समझ लीजिए। ठीक है, एक बच्चा भैया नीचे, एक भैया लोग गुस्सा भी होगा कि अरे सर जी आप तो वीडियो नहीं बना रहे, तो लीजिए सर बना दी। हम अभी इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए सर, एसएससी का मतलब क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी एक ऐसा कमीशन है जो स्टाफ को सिलेक्ट करने के काम में आता है। देखिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो डायरेक्ट भर्ती थोड़ी कराएगी, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कमीशन को जो है वो सौंप देती है। जैसे यूपीएससी एक है, यूपीएससी जितना आप आईएएस आईपीएस वगैरह सब बनते हैं, वो कौन कराता है? यूपीएससी कराता है। उसी तरीके से एसएससी भी कई सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको काम में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे एक इसमें होता है, इसमें भी कई लेवल्स हैं सर, समझिएगा। एक होता है सीजीएल, CHSL, MTS, JEE, स्टेनोग्राफर हो गया, CAPF हो गया, एक एक करके डिटेल करते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले सीजीएल की बात करते हैं। अगर आपको एसएससी के थ्रू ऑफिसर लेवल की नौकरी चाहिए, जैसे नहीं असिस्टेंट लेवल पे अगर इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए हैं, ठीक है, यहां पे हमने लिख भी दिया है, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए हैं, फूड इंस्पेक्टर हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है हम सीबीआई ऑफिसर बनेंगे। ठीक है सर, इस तरीके के जितने भी ऑफिसर लेवल है, अपर डिवीजन क्लर्क हो गए हैं, ये सारे के सारे एसएससी सीजीएल के थ्रू आते हैं। नाम भी आपको पता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, यानी ये आपको ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं सीजीएल का एग्जाम। एसएससी सीजीएल आप कब दे सकते हैं? ग्रेजुएशन के बाद। वो आपने किसी से करा हो, उससे मतलब नहीं है सर। आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एसएससी सीजीएल देके ऑफिसर लेवल की नौकरी ले सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 40-50 हजार से सर स्टार्टिंग हो जाती है अगर आप ऑफिसर लेवल पर होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये केवल देखने की बहुत सारे फायदे इसमें होते हैं। CHSL क्या है? CHS में HSL का मतलब है हायर सेकेंडरी। ठीक है, यानी 12th के बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात इससे थोड़ा कम है, तो थोड़ा नीचे होता है, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह आते हैं। इस तरीके जो भी 12th पास वालों के लिए जो होता है वो CHSL होता है। फिर एक होता है MTS, ये 10th पास वाले दे सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, बेसिक लेवल पे कांस्टेबल हवलदार वगैरह की वैकेंसी निकलती है, सिपाही भाई, वो सारी कहां से होती हैं? MTS लेवल पे होते हैं वो सर। ठीक है, JEE का जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, किसी के पास मान लिया डिप्लोमा वगैरह है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वो इसके थ्रू, मान लिया मिलिट्री में जो है काफी सारी चीजें होती है, जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम होता है वो इसके थ्रू हो सकता है। स्टेनोग्राफर होगा सर। ठीक है, उसके बाद CAPF में क्या हो गया? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें CRPF हो गया, BSF हो गया, CISF दिल्ली पुलिस हो गया, या फिर ITBF हो, ITBP हो गया। इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं सर, ठीक है, ये सारी की सारी किसमें आती हैं? CAPF में। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एसएससी के अंतर्गत आते हैं। सरल भाषा में कहें तो तीन चीजें आप समझ सकते हैं, CGL, CHSL और MTS। ठीक है, ये 10th पास है तो जाहिर सी बात छोटे लेवल पे लगेंगे। 12th पास है तो थोड़ा सा आप ऊपर लेवल पे लग जाएंगे। और अगर आपको ऑफिसर लेवल की नौकरी चाहिए तो आपको क्या करना है? सीजीएल के एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर इसमें आता क्या, इसकी बात करें तो वही चीजें हो गई सर, जैसे जनरल नॉलेज की बात हो गई है, ठीक, जनरल नॉलेज हो गई है, इंग्लिश हो गई है, जो नॉर्मल पेपर में चीजें आती हैं वही एसएससी में आती है सर। ठीक है, और इसकी आप आसानी से तैयारी करके, अगर आपने एक प्रॉपर तैयारी की है 5 से 6 महीने सर, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे नंबर इसमें बना सकते हैं। तो यानी अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए है तो एसएससी से जान पहचान करनी ही पड़ेगी। सारी चीजें हमने लगभग आपको क्लियर कर दी हैं। रह गई अगर हम सैलरी की बात करें तो ये जैसे MTS 10th पास करके लगेंगे तो बेसिक इनका होगा 20-22 हजार रुपए। CHSL करके लगेंगे मान लिया तो इनका बेसिक होगा 25 से 30 हजार रुपए। यहाँ 40 से 45 हजार रुपए मान लीजिए, हम बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, वो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ जिस लेवल पे आप होंगे उस लेवल से आप पेपर दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10th पास है तब भी आप MTS के थ्रू जो भी बेसिक जैसे कांस्टेबल वगैरह की आती है वैकेंसी, उनके थ्रू आप लग सकते हैं। 12th पास है तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, और ग्रेजुएट हो गए तो फिर तो आप सीजीएल के थ्रू बड़ी बड़ी पोस्ट पे सर जा सकते हैं। ठीक है, और लोगों का सपना भी होता है कि हमें क्या करना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है या फूड इंस्पेक्टर बनना है, इस तरीके की चीजें हैं वो आप एसएससी के थ्रू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं शॉर्ट में हमने आपको समझा दिया होगा। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल चाहिए तो किस टॉपिक पे आपको डिटेल चाहिए, मान लिया आपको चाहिए नहीं सर इनकम टैक्स ऑफिसर हम कैसे बन सकते हैं, इन पे डिटेलिंग करिए सर, ठीक है, या फिर किसी भी टॉपिक पे इनमें से डिटेलिंग चाहिए आपको तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।